अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास सप्ली के एग्जाम की सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उनकी पेयरिंग स्कीम, गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोग ने आखिर तक मेरे साथ रहना है और उसके बाद भी आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट रहना है, ताकि 10th क्लास के अंदर या आगे जाकर आप लोगों को आसानी रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आज की हम बात करें तो आपको पता है कल आपका पेपर जो है वो पीएस का है। आज आपका मैथ का पेपर जो है वो हो चुका है। आई होप सो कि मैथ का पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। कल आप लोगों का पेपर है पाक स्टडीज़ का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हम डिस्कस कर लें अगर पेयरिंग स्कीम। बच्चों, पेयरिंग स्कीम जो है वो आप लोगों की बिल्कुल सेम ही है जैसे आप लोगों ने फर्स्ट एनुअल की दी थी। सेम आपके 10 MCQs आएंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स जो होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के होंगे और उसके बाद जो होंगे वो आपको 3 शॉर्ट लॉन्ग उन्होंने आपको दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसके आगे 2 जो होंगे वो सब पार्ट्स होंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोग ने अपने पेपर की जो प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब बच्चों, अगर हम बात करें कि सबसे पहले आप लोगों का मकसद क्या है कि आप लोगों ने अपनी सप्ली क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मकसद क्या है कि आप लोगों ने अच्छे मार्क्स से आप लोगों ने अपनी सप्ली क्लियर करना है। आप चाहते हो कि आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर अच्छे मार्क्स जो हैं वो आए। 50 मार्क्स हैं, 50 में से 47, 48, 49 नंबर आप लोगों के आए, ठीक है। तो बच्चों, इसके लिए अगर तो आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की सिर्फ सप्ली पास हो, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs जो हैं वो प्रिपेयर कर लो। लेकिन अगर तो आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की सप्ली जो है अच्छे नंबर पास हो और आप लोग चाहते हो कि हमारे एक्स्ट्रा नंबर आई मीन 50 नंबर आप लोग सिक्योर कर सको, तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करने पड़ेंगे, जिसके वजह से आप लोगों को 60/16 नंबर आ जाएंगे। अब इसके लिए हमने करना क्या बच्चों, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करती हूँ कि आप लोगों ने किन 2 चैप्टर्स को चूज करना है। उनमें चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2, ये 2 चैप्टर आते हैं। क्योंकि आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास होता है लास्ट वाला, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। वो बनता है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 4 को मिला के। लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो A और B पार्ट होता है वो किसी एक चैप्टर में से भी दे देते हैं और दोनों में से भी दे देते हैं। मीन्स के चैप्टर नंबर 3 जो आपके जिसके अंदर सीमत और पहाड़ी सिलसिले वगैरह सब कुछ लॉन्गेस्ट चैप्टर है आप लोगों की बुक का, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि वो A और B पार्ट दोनों में से दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप लोगों ने इसके बाद भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को, 6 को और 7 को अटेम्प्ट करना होता है। अब मैं अपने स्टूडेंट को यही गाइड करती हूँ कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 की तरफ जाओ, ताकि आप लोगों का एक इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पेयर है वो भी तैयार हो जाए। अब इसके तरीके हम लोगों ने कैसे स्टार्ट करनी है, तो बच्चों सबसे पहले यह बात आप लोग अपने जहन से निकाल दो कि जो PS का पेपर होता है वो एक्सरसाइज में से आता है। नो, 60% पेपर जो होता है वो आप लोगों का रीडिंग में से आ जाता है और 40% जो होता है वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से आता है, ठीक है। और ये सब बोर्ड के लिए तकरीबन होता है। फैसला बोर्ड के अंदर क्या होता है 50-50 हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि सारा वो रीडिंग में से दे रहे होते हैं, अक्सर क्या होता है कि वो एक्सरसाइज में से दे रहे होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग सबसे पहले आप लोग किस चीज़ के ऊपर फोकस करो, आप लोग एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करो। एक्सरसाइज की कोई चीज़ आप लोग ने मिस नहीं करनी है। आप लोगों ने 2 घंटे लगाकर आप लोगों ने चैप्टर 1 जो है वो अपना अशतरा तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। सारे के सारे एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। उसमें से आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी है वो नहीं छोड़ना। उसके बाद अगर तो आप लोगों के पास टाइम बचता है या फिर आप लोगों के टीचर ने कुछ क्वेश्चन मार्क करवाए हुए हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या जो मैंने गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया कहीं आप लोग गेस्ट पेपर देख रहे हो उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किए हुए हैं, ठीक है। मीन्स कि आप लोगों ने चेक किया और उसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप लोगों ने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, तो फिर आप लोग रीडिंग में से वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लो। वरना एक्सरसाइज कर लोगे तो आई थिंक सो दैट वुड बी एनफ, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार कर लें तो आप लोग ने अब आना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप लोगों ने अपनी रीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। स्टार्ट ऑफ द पेज से लेकर एंड ऑफ द चैप्टर के पेज तक आप लोगों ने रीडिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मीन्स कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके कितने पॉइंट्स हैं, ये कब पास हुई थी, कोई करारदार कब पास हुई थी, कि कायदे आज़म की जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ डेथ क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। मीन्स कि जनरल आप लोगों को सारी चीज़ें आनी चाहिए। आइडियोलॉजी का वर्ड, नजरिया का वर्ड कहाँ से लिख रहा है, ये सारी ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को रट्टा नहीं मारना और ना ही रट्टे वाली यहाँ पे चीज़ें। सिर्फ डेफिनेशन को आप लोगों ने कोशिश करनी है वो दिल से इस तरह याद करो, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड लिखी होती है, ठीक है। वो वर्ड बाय वर्ड आप लोग लिखो तभी आप लोगों के नंबर आते हैं डेफिनेशन के अंदर। बाकी सारी चीज़ें अगर आप लोग अपने पास से भी लिखोगे दैट वुड बी एनफ। तो आप लोगों ने यह करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs के लिए आप लोगों ने रीडिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। उस पर आप लोगों ने जाना है अपनी एक्सरसाइज के ऊपर और एक्सरसाइज की चीज़ें रिवाइज करनी है।
और उसके बाद थर्ड नंबर पर आप लोगों ने आना है किस चीज़ के ऊपर, गेस्ट पेपर के ऊपर या पास्ट पेपर्स के ऊपर। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लेने हैं। जो आप लोगों को लगता है कि ये इसमें मैंने रीडिंग में नहीं देखा हुआ वो आप लोग देखो, एक्सरसाइज में कोई नहीं है तो उसको आप देखो। इस तरह करके आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 3 और 4 का मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर से हम लोग ने तैयार करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन ये है कि आप लोग 4 घंटे लगा के या 3 घंटे लगाकर आप लोग ये 2 चैप्टर नंबर 3 + 4 इनकी रीडिंग अच्छे तरीके से कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करो, ठीक है। सपोज जैसे खवातीन के जो तशद्दुद तन के ऊपर उन्होंने किस नंबर पे कॉल करनी है, हुकूमत का एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट शख्सियात जो हैं उनको आप लोगों ने देखना है। चैप्टर नंबर 4 जो आपका खवातीन वाला है, ठीक है। ग्लेशियर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। खित्तों के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। उस पर जंगलात के नुकसान, ये जनरल चीज़ें हैं, बहुत ईजी। चैप्टर नंबर 3 और 4 आप लोग 2 घंटे भी लगाओगे ना अच्छे तरीके से, तो आप लोगों की इसके MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज की तरफ आना है। एक्सरसाइज के बाद आप लोगों ने देखने हैं अपने गेस्ट पेपर या पास्ट पेपर्स। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। ट्रस्ट मी आप लोग इस तरीके से अपनी तैयारी करोगे तो आप लोग 50/50 मार्क्स आने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। आप लोग बहुत आसानी से 50/50 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद जब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन से गेस्ट पेपर की तरफ जाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं बच्चे अपनी वीडियो की तरफ। कौमियत के बारे में कायदे-ए-आज़म का फरमा तहरीर करें। सल्तनत दिल्ली और मुगलिया सल्तनत के 4 हुक्मरानों के नाम लिखें। कानून की हुक्मरानी से क्या मुराद है। ईमान और अकायद का आपस में क्या ताल्लुक है। अखुवत और मसावत से क्या मुराद है। कोई सी 4 इस्लामी इक़्तिदार के नाम लिखें। सल्तनत दिल्ली की बुनियाद कब और किसने रखी। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए और कब फौत हुए। यौम इत्तेफ़ाक़ कब और क्यों मनाया जाता है। बुनियादी सुलूक की कमेटी से क्या मुराद है। तहरीक अलीगढ़ के बुनियादी मकासद तहरीर कीजिए। तहरीक खिलाफत के 2 मकासद तहरीर कीजिए। अरकान इस्लाम कौन से नाम लिखिए। अखुवत के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशाद मुबारक तहरीर कीजिए। तर्जुमा कीजिए इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नज़रिए की तारीफ़ कीजिए। नज़रिए के माखद कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी के 2 असबाब तहरीर कीजिए। खुतबा इलाहाबाद 930 के मौके पर अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाते हैं। अल्लामा इकबाल ने अलग रियासत का तस्वुर कब और कहाँ दिया। शहीद अहमद अली ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कैसे की। शहीद अहमद अली कब और कहाँ पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। पाकिस्तान के कोई 2 कुदरती खित्तों के नाम तहरीर कीजिए। ज़मीनी आलूदगी की तारीफ़ कीजिए। किसी खतून को हुकूमत पाकिस्तान ने इहलाल इम्तियाज़ से नवाजा है और क्यों। गांधी का कत्ल कब और किसने किया। सैयद अहमद खान कब और कहाँ शहीद हुए। तकसीम बंगाल को क्यों मनसूख करना पड़ा। बरसीर के मुसलमानों के लिए ही आज़ादी की क्या अहमियत है। इस्लाम के औरत को दिए गए हकूक़ में से 4 हकूक़ तहरीर कीजिए। पाकिस्तान में पहले सदारती इंतखाबात कब हुए और 2 नुमाया उम्मीदवार कौन थे। पहाड़ की तारीफ़ कीजिए। तहरीक हिजरत का क्या सबब था। रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था। क्या पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आई उनमें से सिर्फ 2 के नाम लिखिए। करारदाद मकासद के हवाले से हाकमियत आला किसके पास है। 956 के आइन की 2 खसूसियात बयान कीजिए। बुनियादी जमूरतों के इंतजाम 959 का तारुफ लिखिए। आबो हवा से क्या मुराद है। पाकिस्तान में कोई 2 आबों के नाम तहरीर कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद से क्या मुराद है। तहरीक पाकिस्तान में शामिल 4 ख़वातीन के नाम तहरीर कीजिए। एतजाज़ हसन कौन था, ये दहशतगर्दी से रिलेटेड है। ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने के लिए कोई 2 हुकूमती किरदार बयान कीजिए। हुकूमत पाकिस्तान का तहव्वुज़ निस्वां एक्ट 2016 के 2 मकासद तहरीर कीजिए। ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़ कीजिए। दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की 2 तजावीज़ तहरीर कीजिए। कायदे-ए-आज़म की कौमियत की वजाहत किन अल्फाज में की। इस्लामी माशरे में अदल व इंसाफ़ की क्या अहमियत है। मिसाक़ लखनऊ से क्या मुराद है। क्रिप्स स्पेशल से क्या मुराद है। क्रिप्स स्पेशल की 2 तजावीज़ तहरीर कीजिए। कायदे-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। 2 कुल ज़मीन का नस्ब-ए-बुलंद क्या है। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ कीजिए। अक़ीदा रसालत की तारीफ़ कीजिए। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था। अब या फिर कभी नहीं कि इनवान से शाहरा आफाक की किताबचा कब और किसने जारी किया। काबीना पेंशन के प्लान के नुमाया पहलू या मकासद बयान कीजिए। जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के 2 असबाब की निशानदेही कीजिए। अबूरी हुकूमत 1946 में शामिल 4 मुस्लिम लीगी वुज़रा के नाम लिखिए। कायदे मकासद के हवाले से हाकमियत आला से क्या मुराद है। बाद जंग 1965 की 2 वजूहात तहरीर कीजिए। सिंध तास माहिदा क्या था। तिब्बे माहौल से क्या मुराद है। 1962 के आइन की 4 खसूसियात तहरीर कीजिए। 4 मुगल हुक्मरानों के नाम लिखिए। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद ने किस तरह दुश्मन का मुकाबला किया। 3 जून 1947 का मंसूबा क्या था। सदाबहार जंगलात के 4 तख्तों के नाम लिखिए। सरहई खित्ते में वाक़ पंजाब के 4 अजला की निशानदेही कीजिए। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की कोई से 2 निकात लिखिए। यूनियन कौंसिल का तारुफ लिखिए। 956 का आइन किसने और कब मनसूख किया। रिवंडल आइन से क्या मुराद है। 956 का आइन जनरल अयूब खान ने कब और क्यों मनसूख किया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी
का नाम और बुलंदी लिखिए। पाकिस्तान की 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है ना, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग की रीडिंग में से आए हुए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रीडिंग अपनी स्टाइल याद कर लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ आप लोग के एक्सेस के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि एक्सेस पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की बजाय आप लोग रीडिंग स्टाइल याद कर लोगे तो आप लोगों के एट द सेम टाइम एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे और आप लोगों के शॉर्टकट आंसर भी तैयार हो जाएंगे। 7 मरतबा बलूचिस्तान के 2 अहम दरियाओं के नाम लिखिए। सहरा ज़िंदगी की तारीफ कीजिए। हवाई आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोल्यूशन के हवाले से आप लोग क्वेश्चन आ सकते हैं, मीन्स की आलूदगी के हवाले से, ठीक है, कि कैसे आलूदगी हमारी एटमॉस्फेयर को खराब कर रही है, क्या इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट आपको पता है कि आलूदगी की इकसाम में हवाई है, आबी है, ज़मीनी है। मुस्लिम लीग के क़याम के 2 मकासद तहरीर कीजिए। ख़वातीन को किन शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं? मुस्लिम आइली कानून के अहम निकाह तहरीर कीजिए। ज़मीन दर्जात में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं? मशरक़ी पाकिस्तान की इलाक़ाई कोई से 2 असबाब लिखिए। सीमो तौर का मफहूम लिखिए। 4 मुगल हुक्मरानों के नाम लिखिए। जंगलात की 2 फ़वाइद तहरीर कीजिए। पाकिस्तान में पाए जाने वाले 2 ग्लेशियर्स के नाम लिखिए। पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान कीजिए। 1970 के आम इंतखाबात के नताइज तहरीर कीजिए। क़यादत मकासद से क्या मुराद है और इसकी अहमियत बयान करें। पाकिस्तान में नहरों की इकसाम के नाम लिखिए। तहरीक पाकिस्तान में शामिल 4 ख़वातीन के नाम लिखिए। ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ कीजिए। पंजाब में लड़के और लड़की की शादी की कानूनी उम्र क्या है? दहशतगर्दी की तारीफ कीजिए। इस्लाम ने किन रिश्तों की शक्ल में औरत का तरक़ में हिस्सा रखा है? मोहतरमा फातिमा जना का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। तशद्दुद से क्या मुराद है? दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत ने कौन कौन से अदारे कायम किए हैं? बरस्कीन में तकसीम से पहले की रियासतों के नाम तहरीर कीजिए। हज़रत हाजा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कीजिए। हज़रत खदीजा तआला के बारे में आप क्या जानते हैं? बेगम रना लियाकत अली खान का तरीके पाकिस्तान में किरदार बयान कीजिए। यहाँ पर मैं लिखे लर्न अबाउट ऑल फेमस लेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर आप लोगों का है तहफ़्फ़ुज़ निस्वा। उसके अंदर आप लोगों को सारी की सारी लेडीज़ के बारे में, मतलब कि मशहूर जो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने पास्ट के अंदर इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए, या फेमस जो लेडीज़ हैं सारी की सारी, वो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोग अगर तैयार कर भी नहीं रहे हो लेकिन फिर भी फारिग टाइम निकाले, कभी ना कभी इस चैप्टर को आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि जो खवातीन हैं उनके क्या हकूक हैं, क्या उनके फ़राइज़ हैं। आप लोगों को पता हो जाए कभी तो उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो उसने किस नंबर पर कॉल करनी है, क्या क्या उसके राइट्स हैं, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अगर कोई आपकी बहन, बेटी या माँ इस चीज़ का शिकार है तशद्दुद का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इसके बारे में क्या करना है, ठीक है। और जो औरत है वो हमारे लिए किस तरह इतनी इंपॉर्टेंस की हामिल है, ठीक है, हमने किस तरह उसको इज्जत देनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों ने इसको हरगिज़ मिस नहीं करना है। हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ निस्वा का एक्ट बयान कीजिए। ख़वातीन पर तशद्दुद की शिकायत आप किन नंबर्स पर कर सकते हैं? दरिया सिंध के मावन दरिया कौन कौन से हैं? ग्लेशियर की तारीफ कीजिए और ग्लेशियर की अहमियत बयान कीजिए। स्मोक क्या है? कौन सी बीमारी का सबब बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बारे में आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ मैं। सूबा पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप क्या जानते हैं? सैलाबी नहरें और दबाबी नहरें क्या हैं? तो बच्चों ये थे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, पीएस का पेपर जो होता है वो सारा सारा होता है आप लोगों की कितनी आप लोगों की जनरल नॉलेज इंप्रूव्ड है, कितने आप लोगों के पास जनरल नॉलेज है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों के रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पाकिस्तान की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान कैसे बना, कब इसकी इंपॉर्टेंट ड्यूरेशंस क्या थी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने दौरे हुकूमत आए हैं, वो आप लोगों के भी मैट्रिक के अंदर आएगा, ठीक है। तब मैं आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करवाऊंगी। अभी सिर्फ आप लोगों को जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान का मोहल्ले वकू क्या है, इसकी जोग्राफी अहमियत क्या क्या है, ठीक है, यहाँ पर कितने जंगलात हैं, दरिया कितने हैं, ठीक है, नहरें कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को करंट इशू के बारे में पता होना चाहिए, मीन्स के हमारे नेशन के पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से करंट इशूज़ हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी फ्लड आया 2022 का, उसके अंदर क्या क्या नुकसान हुए, क्यों आया था, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आया था। आप लोगों के DGI-SPRM वो कौन है, ठीक है, आपका प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। आप लोगों को ये बताना चाहिए कि अरशद नदीम ने ओलंपिक जीता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आप लोगों ने लास्ट में देख लेनी, ठीक है। जनरल आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने सारा टाइम इस पर इन्वेस्ट करना है, ये जनरल चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से तो आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके जानी है कि हुकूमत ने दहशतगर्दी के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए हैं, ठीक है। दहशतगर्दी क्या होती है, इंपॉर्टेंट शख्सियात का नाम पता चाहिए जिन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से कोई भी एक्ट पास किया, ठीक है। जनरल चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। आगे हम देखते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है वो 5 से 6 पेजेस तक आना चाहिए, ठीक है। आप इसको अपने लंबा कैसे करना है, एक्सटेंड कैसे करना है कि आप लोगों ने इसकी पॉइंट्स बना लेते हैं।
ठीक है, आपकी बुक के ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। ठीक है, कोशिश करनी है कि उसको आप लोग अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर करो। सारी चीज़ें होती हैं प्रेजेंटेशन की। जो बच्चा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर आता है वो बहुत आसानी से आप अपना पेपर जो होता है वो क्लियर जो होता है वो कर लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखते हैं बच्चों आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पाकिस्तान का मुहल्लिफ को और इसकी अहमियत तफसील से बयान करें। दो कौमी नजरिए की वजाहत कीजिए। आलूदगी से क्या मुराद है, किस तरह हमारे माहौल को आलूदा कर रही है। नजरिए के मकसद और अहमियत की वजाहत कीजिए। बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के खतूकात बयान करें। कायदे के 14 नुकात लिखिए। क्या है पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायजा लें। दर्ज झैल पर नोट लिखिए। पानी की आलूदगी पाकिस्तान में जंगली हयात। नजरिया पाकिस्तान का मफहूम वाज़ह करें। नजरिया पाकिस्तान के और उसके अनासर तफसील से वजाहत कीजिए। दो कौमी नजरिए की वजाहत कीजिए। क़यादत ममल्ले जुना की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान की वजाहत करें। कायदे की असास और आइनी कोशिशों के हवाले से कैम पाकिस्तान में किरदार बयान कीजिए। पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदत ममल्ले की खिदमत तहरीर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम 1959 के खतूकात बयान कीजिए। क्या पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किल का जायजा लीजिए। 1956 के आइन की अहम खसूसियात बयान कीजिए। मकासद के अहम नुकात को तफसील से बयान कीजिए। 1947 से पहले हिंदुस्तान मुसलमानों की माशी महरूमी पर जामे नोट लिखिए। पाकिस्तान का मुहल्लिफ को और इसकी अहमियत तफसील से बयान कीजिए। पाकिस्तान के शहरी निज़ाम की वजाहत कीजिए। पाकिस्तान में मौजूद खित्तों पर नोट लिखें। किसी भी स्पेसिफिक खित्ते पे आपको नोट आ सकता है। पाकिस्तान में बड़े ग्लेशियर्स और उनकी अहमियत बयान कीजिए। जनरल अयूब खान के मार्शल के इसबाब कहते हैं वजाहत कीजिए। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के इसबाब और साथ का जायजा लीजिए। तहरीक पाकिस्तान में औरत के किरदार पर बहस कीजिए। कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में औरत के हकूक़ क्या बयान किए हैं। पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन के किरदार पर बहस कीजिए। सीमित तौर पर नोट लिखें। तरीके लिखार पर सियासी, समाजी और तलीमी पहलुओं पर रोशनी डालें। तो ये बच्चे आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन जो कि गेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कुछ रीडिंग में से भी हैं और कुछ एक्सरसाइज में से भी हैं। ठीक है, इनको हरफ आखिर मान की सिर्फ यही तैयार नहीं कर लेने, सबसे पहले एक्सरसाइज करने। ठीक है, उसके बाद अगर तो मेरे इसमें से रीडिंग में से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, उनको देखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दिए। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, डोंट हेजिटेट, मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।